नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना से संबंधित प्रस्तावना में जो भी दिया है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही कराने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का अधिकतर प्राधिकार स्रोत कौन है? कौन फ्रेंड? भारत के लोग जो है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? कहा गया है कि सर्वसत्ताधिकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब एक क्रम से कहा गया कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये कहा गया प्रस्तावना को। प्रस्तावना को फ्रेंड्स क्या कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आप लोग याद रखिएगा, संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक ध्यान प्रस्तावना पर दिया था। विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान के प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है? अभी तक फ्रेंड्स कितनी बार किया गया है? एक बार संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। किसकी बात कर रहा है? कि प्रस्तावना की बात कर रहा है। ये प्रथम संविधान संशोधन मत समझ लेना। प्रथम संविधान संशोधन तो 1951 में जो हुआ था, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। लोकतांत्रिक राजतंत्र अपनाया गया है भारतीय संविधान में लोकतंत्र को। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का कौन सा प्रावधान जो सभी को वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? जो गणतंत्र है फ्रेंड्स, ये क्या है? यही सबको अधिकार देता है कि किसको? वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है। कौन सा? गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया? किस प्रकार स्वीकार किया गया था? वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकार किया गया था? राजनीतिक तंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों के रूप में भी प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? किसमें होती है? जनता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? प्रस्तावना जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया? किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रस्तावना में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? कि संविधान को लागू करने की जो तिथि है ये स्पष्ट नहीं होता है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? कौन सा है नाम उल्लिखित? भारत और इंडिया ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है। कौन कौन? भारत और इंडिया।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? याद रखिएगा आप लोग, भारत की जनता द्वारा मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान। जनता ही सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें? भारत की जनता में। किसमें लिखा है? संविधान में लिखा है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? कब बना था फ्रेंड्स? 1950 में भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? कब किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों से वादा नहीं करती? कौन सी? जो पूजा, इसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता है सभी, लेकिन पूजा की स्वतंत्रता जो है संविधान की प्रस्तावना सभी को, भारतीय नागरिकों को वादा नहीं करती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, क्या क्वेश्चन? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? बनकर तो तैयार हुआ था, जैसे अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ क्या होता है? राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए होता है, यहाँ कोई राजा वगैरह नहीं होता है, इसीलिए जो है भारत को गणतंत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस धर्म का राष्ट्र है? भारत किस धर्म का राष्ट्र है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कोई भी धर्म नहीं है। अगर पूछा जाए कि कोई कौन सा धर्म है, कोई धर्म नहीं है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। ये बहुत डाउटफुल होता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वो होता है जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वह क्या होता है? गणतंत्र हो। यहाँ पे क्या होता है? गणतंत्र का मतलब जनता द्वारा चुना हुआ शासक ही शासन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? कौन कौन से किए गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया है? कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को क्या किया गया? घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? कि भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? कि मतलब भारत में क्या होता है? वंशानुगत शासक नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है गणतंत्र का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन जो है लोक कल्याण जो है भारत की उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि
भारत के जो राज्य अध्यक्ष होते हैं इसका क्या होता है, चुनाव होता है। मतलब राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है किसके द्वारा, जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है। सेकुलर शब्द का क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। सेकुलर का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग, संविधान का निर्माण क्या होता है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन है समाजवादी का अर्थ क्या है। समाजवादी का अर्थ होता है फ्रेंड्स सामाजिक न्याय, इसका मतलब यही होता है समाजवादी का अर्थ। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। किसे कहा गया, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है। किन शब्दों से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, इसी भारत में क्या लौकिक सार्वभौमिकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, चीन की क्रांति का भारतीय प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मतलब मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बाद बाकी समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग से स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसमें बताया गया है, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान में भारत के संविधान प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। अभी हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई। किसकी व्याख्या की गई है, आप लोग बता सकते हो। की गई व्याख्या ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अध्याय में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मतलब संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया। किस भाग में शामिल किया गया है, प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को शामिल किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। किसको उद्घोषित नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन रियल में आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।